हेलो एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं आप लोग का फेवरेट सेगमेंट दैट इज़ सेहत का सवाल। बहुत सारे सवाल होते हैं एक औरत की ज़िंदगी में और वो आते हैं जाते हैं। बहुत सारी औरतें इन सवालों को यूं ही जाने देती है और जवाब नहीं ढूंढती। खैर, हमारे पास ऐसे बहुत सवाल होते हैं एंड हम उनके जवाब निकालते हैं एक बेहतर अंदाज में with very good people and good specialists on our side जो आप लोग को एडवाइस भी करेंगे. Right now we have the beautiful Dr. Irej. Good morning. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? लुकिंग ब्यूटीफुल। Thank you. आप भी बहुत प्यारी लग रही है ब्लैक पहनकर. And this side we have a girl जो इतनी फ्लेक्सिबल है और न्यूयॉर्क में भी वो अपनी बॉडी को स्प्लिट्स कर रही होती है फ्रॉम न्यूयॉर्क टू लंदन टू पाकिस्तान. उनकी फ्लेक्सिबिलिटी चलती जाती है. शी डज योगा, पिलाटीज, बट द बेस्ट पार्ट इज़ लोगों को पता नहीं होता कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होता है. वी हैव Fatma. Fatma, how are you? I'm good. How are you? Lovely I'm to be here. great. Looking lovely. Thank you so much. So हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि प्रेगनेंसी के अंदर एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी होती है. एक आम औरत जिसके बच्चे हैं और घर है उसके लिए एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी होती है. और कभी कभी ये होता है दैट आपका बेबी नहीं हो रहा होता ड्यू टू आपकी बॉडी के फंक्शंस बहुत लेज़ी होते हैं. आप बताएं हाउ एक्सरसाइज कितना रोल अदा करती है एक इंसान की ज़िंदगी में. एक्सरसाइज ना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपकी बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए. ठीक है, आवर बॉडी फंक्शंस ऑन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन की सप्लाई होती है ब्लड के थ्रू एंड दैट मीन्स कि आपकी सर्कुलेशन अच्छी होनी चाहिए. थ्रू डाइट एंड थ्रू एक्सरसाइज भी इम्प्रूव द सर्कुलेशन ऑफ जो ब्लड. उसमें ये होता है कि आपके हर सेल को जो है ऑक्सीजन मिलती है. जब हर सेल को ऑक्सीजन मिलेगी दैट मीन्स कि उसके अंदर से टॉक्सिन्स निकलेंगे, फ्रेश उसके अंदर सारे फ्रेश न्यूट्रिएंट्स बने जाएंगे एंड दैट मीन्स उसका फंक्शन इम्प्रूव होगा. तो जब तक एक्सरसाइज नहीं करते सर्कुलेशन नहीं इम्प्रूव. वो कहते हैं ना बट्ठों में दर्द हो रही है और जोड़ों में दर्द हो रही है, दैट मीन्स कि टॉक्सिन्स जमा हो गए, निकालें उसको बाहर. जब और ये चीज़ मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करती है. फातिमा, आप बताएं हाउ मेनी प्रेग्नेंट वुमेन आपकी तरफ आती हैं और लोगों को पता नहीं होता लेकिन ज़्यादातर जो लेबर का मेन गेम होता है वो ब्रीदिंग ही होती है. बिल्कुल बिल्कुल. तो हमारे पास तो मेरे स्टूडियो में इट्स कॉल्ड FZM बुटीक फिटनेस. आप लोग फॉलो कर सकते हैं. हम टिप्स भी बहुत सारी शेयर करते हैं. बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो कि प्रेगनेंसी में, और कुछ तो ऐसे भी क्लाइंट्स हैं कि दे वर्क आउट अनटिल द 9th, मतलब पूरा मंथ जो होते हैं. इवन इन द 3rd trimester दे वर्किंग आउट. But in the beginning मतलब वर्कआउट अलग होती होगी. slowly gradually I believe. देखिए, मैं एक बात बोलूँगी एंड दैट इज़ रियली रियली इम्पोर्टेंट कि जो जब आप प्रेग्नेंट होते हैं यू मस्ट एक्सरसाइज. मगर अगर आपने ज़िंदगी में पहले कभी एक्सरसाइज नहीं की है, सो व्हेन यू आर प्रेग्नेंट दैट्स नॉट द टाइम टू गेट योर बॉडी फिट. It's you can work out, you can do yoga and stuff, breathing and some strength training. मगर जो बिल्कुल नए लोग होते हैं, जैसे मेरे पास अभी एक क्लाइंट आई थी डे बिफोर येस्टरडे. शी वाज स्कैर्ड कि मेरा प्रेगनेंसी में वेट ना गेन हो जाए, तो आप मुझे बहुत सारा मतलब कार्डियो कराएं, वेट ट्रेनिंग कराएं. आई जस्ट डोंट वांट टू गेन वेट एंड आई सेड यू हैव नेवर एक्सरसाइज बिफोर. सो इस वक्त आप बॉडी को शॉक नहीं कर सकती. यू कैन जस्ट डू समथिंग मोर जेंटल. वैसे व्हाट विल यू, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारी हमारी अवाम है जो कैन अफोर्ड, लेकिन बहुत सारी है जो अगर अफोर्ड भी नहीं कर पाती, उनके पास टाइम ही नहीं मिलता घर से बाहर निकलने के लिए. खाने बनाने होते हैं, घर के काम करने होते हैं. सो कुछ ऐसी एक दो बैठ कर आप हमें दिखा देंगे कुछ ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज मे बी जितनी भी हमारे ख़वातीन जो स्ट्रेस में गुजर रही होती है. सो व्हाट डू यू थिंक एक अच्छा 2-3 पोजेस वो रोज़ाना करे जो इनका स्ट्रेस और मेंटल बैलेंस स्टडी रखे. बिल्कुल. सो व्हेन यू एक्सरसाइज आपके एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं. आप तो डॉक्टर भी हैं, तो आपको जब डिप्रेशन हो रहा होता है या जो भी होता है, घर की जो खवातीन होती हैं सारा दिन घर में, उनको इट्स वेरी गुड फॉर देयर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. हैप्पी हार्मोन्स. Yes, happy hormones. Yes, Happy hormones. People really look for it, and मैं लोग को ये बोलूँगी a couple should also go. मतलब during pregnancy बहुत सारे लोग को नहीं पता होता, but it should be we are pregnant. It's not she's pregnant or I am pregnant. It should be we are pregnant. और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं अब तो ये डायलॉग गोरों का है. नहीं, ये डायलॉग गोरों का नहीं है. ये डायलॉग एक हैप्पी कपल का है. सो आप बताएं कितने कपल्स आपकी तरफ आते हैं फॉर द ब्रीदिंग एक्सरसाइज. कपल्स तो हमारे बहुत सारे आते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ साथ पर्सनल ट्रेनिंग के लिए.
بٹ آبویسلی ان کو پھر ہمارا جو پریگننسی میں ایکسرسائزز ہوتی ہیں دے آر ویری ڈفرنٹ فرام واٹ یو کین ڈو نارملی. ایک تو آف کورس وی ڈونٹ ڈو اینی جمپنگ, کچھ بھی یو نو پیٹ پہ لٹا کے یو کین لائی ڈاؤن آن یور بیک. اینڈ آفٹر سم ٹائم ہم ان کو زیادہ تر جیسے پلاٹیز اور اسٹرینتھ ٹریننگ لائٹ ویٹس کے ساتھ اس کی ہی طرف رکھتے ہیں. آپ نے پہلے ایک سوال کیا تھا, میں اس کا بھی جواب دینا چاہوں گی. آپ نے کہا تھا کہ ایکسرسائز کتنی ضروری ہے اور آپ نے اس کا سائنٹیفک جواب دیا. تو میں ایک اور چیز دیکھیں, اب آپ فار ایگزامپل آپ نے فراری خریدی اور آپ نے اس کو رکھ دیا اپنے گراج میں 10 سال کے لیے, تو پھر وہ تو گھس جائے گی, گھس جائے گی نا, زنگ لگ جائے گا نا. تو ہیومن باڈی از میڈ فار موومنٹ. اب آپ ہر وقت بیٹھے رہیں, کھانا کھایا بیٹھ گئے لیٹ گئے, تو ظاہر ہے گھٹنوں میں جوڑوں میں تکلیفیں شروع ہو جائیں گی, آپ کی باڈی کو زنگ لگ جائے گا. اور میں نے یہ بھی سنا ہے دیٹ یو نو ایج, آپ کے جو رنکلز, آپ کا کولیسٹرول, آپ کی شوگر, یہ ساری چیزیں جو آپ نارملی بیلنس میں لے جا سکتے ہیں, وہ سب کچھ ایک ساتھ ہو کر بمپ ایک ساتھ پھٹتا ہے. بٹ آئی تھنک جتنی عورتوں کے لیے ضروری ہے, یہ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے, کیونکہ وہ آفس میں ہوتے ہیں, کام کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر فرسٹریشن لوگوں کا جم کے بجائے لڑائی میں نکلتا ہے. ایک دوسرے سے ہسبینڈ وائف لڑ رہے ہوتے ہیں, بچوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, ان پہ نکال رہے ہوتے ہیں. So it's very very important. So are you married? You're not married, right? No, I'm not. Okay, so اگر آپ پلان کرو گے بیبیز, آپ کا ڈریم ہوم کیا ہے؟ Dream home. 4 بچے, 8 بچے, 2 بچے, کتنے بچے؟ Oh my God, کبھی سوچا نہیں ہے. بچوں کے بارے میں نہیں سوچا. نہیں. I think ایک is enough. ایک اور نیک. ایک اور نیک اور بہت سارے 3-4 کتے اور 3-4 بلیاں. اوکے, ہمیں 3-4 کتے چاہیے, 3-4 بلیاں چاہیے, اور بس ایک بچہ چاہیے. ہاں, that's good. Yeah. وہ ایک کو, and why do you think آپ نے ایک کیوں چوز کیا, مطلب why not 2? کچھ ایک Because yaar, I find pregnancy to be a very scary situation. جس طرح مطلب I have transformed people's bodies. بہت سارے clients تھے, you know, they go through labor, they come back, their bodies look the same. بٹ مجھے انجیکشن سے اور ڈاکٹر سے بہت ڈر لگتا ہے. ڈاکٹر ریچ آپ بھی نہیں ڈرا رہی, بس اٹس لائک او مائی گاڈ, نہیں ہو سکتا یار, بہت مشکل لگتا ہے. I think when you've been through pregnancy and everything na, then وہ ختم ہو جاتی ہے چیز اس سے پہلے. ہاں, because it's a very, I think mothers کے لیے, being a mother, I have 3 kids ماشاء اللہ سے, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ فیز بڑا اچھا ہوتا ہے. اور آپ نے پلان کیا تھا that I will have 3 kids, یا آپ نے بولا تھا ایک؟ نہیں, I didn't want to plan because میرے تو جو ہے نا, I was like I have a son, then I have a daughter, تو اس کے بعد I was like ٹھیک ہے, but third one was like it's a gift from, بالکل بہت ہی پیارا لگتا ہے. love baby. Okay, that's great. ہاں, love babies are good. مطلب وہ ہوتا ہے, and we really enjoy him. کتنا گیپ ہے آپ کے بیبیز میں؟ Yeah, my eldest, the second one, ان کے 4 years کا اور پھر 5 years کا gap. That's a healthy gap. That's a healthy gap. And سب سے اچھی بات مدیرہ, I'm sorry cutting, کیونکہ اس میں مجھے لگا کہ because my eldest one was 4, تو واش روم جا سکتا ہے, he could eat himself by himself, تو یہ مجھے ایشوز نہیں تھے. اور سیم ابھی جو تھرڈ ون ہوا ہے 5 years کا گیپ ہے, now he's 2 ماشاء اللہ سے. And I think so پھر وہ ایک ڈائپر اور وہ پورا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ it's happening again and again. Okay, so I think body کو ریکور ہونے میں بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے, فیمیل time, yes. اینڈ یور ان دیٹ فیز, اگر آپ بالکل اوپر نیچے کی پریگنینسیز ہو جائیں تو آپ کے اسٹورس ختم ہو جاتے ہیں, ریزروز ہوتے ہیں ہماری باڈی میں جو کیلشیم کے, وائٹامنس کے, وہ ختم ہو جاتے ہیں. یو نیڈ دیٹ ٹو اس کو واپس کرنا. پھر عورتیں یہی بول رہی ہوتی ہے کہ میرے بال گل رہے ہیں, میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اس لیے ہم ایکچولی لوگوں کو یہ بولتے ہیں کہ a gap after your first baby for at least 3 years is a must. اور اگر آپ کی ساری ڈیٹیلس چاہیں تو of course you can go and visit a lovely DKT clinic. اس میں آپ جا کر فیملی پلاننگ اور یہ ساری چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں. ابھی فی الحال ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک کے لیے, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں صحت کے سوال. آج ہم بات کر رہے ہیں ایکسرسائز کتنی ضروری ہے ایک عورت کے لیے, ایک مرد کے لیے, ایک ماں کے لیے, اور ایک ہیلتھی ماما
कैसे अपने बच्चों को पालती है. आई एम श्योर जब आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हो, मतलब लेज़ी, यू डोंट नो एक्सरसाइज एंड ऑल ऑफ दैट, फिर आई बिलीव आपके बॉडी के मसल्स बहुत ही स्टिफ होते हो हैं. एंड ड्यूरिंग लेबर अगर आपका व्हाट डू यू कॉल हिप बोन्स, pelvis, या द pelvis इज नॉट ओपन प्रॉपर्ली, देन यू गो फॉर सी सेक्शन, है ना. हो जाता है. बिकॉज एक तो अगर आप देखिए, अगर इफ जो डॉक्टर इज एडवाइजिंग बेड रेस्ट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. लेकिन Yeah, अगर that's a आप बस different ये thing. सोच के उसमें मैंने 9 months पूरे लेट के गुजारने, सब कुछ करने हैं, तो वो लेबर फिर जो है इट्स अ बंदा स्ट्रेस यूं भी हो जाता है ना, उसमें. वो हाँ, यूं भी हो आप जाता है. यूं और यही उसमें हो ये कि जाता है. बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है. जब लेबर में जाती है तो इट्स लाइक अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, तो वो फिर कोप नहीं कर सकते. ऐसे जो लेडीज होती हैं वो कोप नहीं कर सकती. देन फिर लोग ये बोलते हैं कि डॉक्टर को पैसे चाहिए थे इसलिए वो काट लिया, है ना. यही आता है ना. ओके, दाइयाँ कितना ये केस को खराब कर देती है इफ इट्स अ सी देखो सेक्शन. अभी केसेस बिकॉज ख़राब किस में होते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन के रिस्क हो जाते हैं, द हेड इज़ नॉट इंगेज, वो प्रेगनेंसी लेबर की सारी कॉम्प्लिकेशंस. आप प्रॉपर हॉस्पिटल टर्शरी केयर में हो या किसी डॉक्टर के पास हो तो ही कैन कवर विद दैट ना. उसको पता है कि किस सिचुएशन पे मैंने सी सेक्शन के लिए जाना है या नॉर्मल को कंटिन्यू. और आपको क्या लगता है औरतों को कितने टाइम से शुरू कर देना चाहिए विजिटिंग द डॉक्टर? देखो फर्स्ट देखो हम एंटी नेटल जो केयर होती है ना, दैट्स बुकिंग हम कहते हैं उसको. बुकिंग इज़ द फर्स्ट विजिट. जब आपको पता चला है एक्चुअली हम बेसिकली जो कपल्स मैरिड कपल्स होते हैं, दे आर प्लानिंग अ फैमिली, हम उनको कहते हैं काउंसलिंग के लिए जाएं. बिकॉज बिफोर इवन प्रेगनेंसी folic acid is very important for the baby's growth. Yes. तो you have to take that at least 3 months पहले लेना शुरू कर देना चाहिए. इनफैक्ट आई थिंक कि अगर आप हमें बता दें कि कौन सी सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए, क्योंकि ये मुझसे भी बहुत दे आस्क मी एंड आई ऑलवेज से फॉलिक एसिड, देखो फॉलिक एसिड हम लोग एडवाइस करते हैं कि वो पहले से लेने चाहिए. 3 months बिफोर प्रेगनेंसी के लेना स्टार्ट कर दें तो आपकी जो बेबी की, क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड बनती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो दैट्स लाइक होता है. तो बुकिंग एंड बिफोर बुकिंग भी कपल काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए. लाइक बहुत सारे लोग होते हैं जो 6-7 मंथ में जाते हैं. वो जाते भी सिर्फ एक शौक के लिए कि अल्ट्रासाउंड से पता चल जाए जेंडर क्या है. ठीक है, दिस इज द ओनली शॉक दैट दे हैव इन द माइंड. बट मुझे लगता है दिस इज वेरी अनहेल्दी. द मदर शुड स्टार्ट विजिटिंग एज सून एज इट्स 4 months. बुकिंग तो आई बिलीव कोई कर सकता है या नहीं, बट यू शुड विजिट अ प्रॉपर. देयर आर स्कैन्स आजकल 11 वीक्स पे देयर इज अ स्कैन जो अंडरलाइन क्रोमोसोमल जो जैसे डाउन सिंड्रोम है उनको डिटेक्ट कर लेता है. Okay. तो अगर आप 11 वो स्किप मिस कर दिया तो यू आर रिस्किंग द बेबी कि उसकी आगे क्या होगा. दैट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. 11 वीक्स इज लाइक आपका 3rd month से भी पहले. और लोगों को ये पता ही नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं है ना. एब्सोल्युटली राइट. लोगों को पता नहीं होता. इफ यू आर अ डिप्रेस्ड मदर, your child will be born also depressed. ये लोगों को समझ में नहीं आता, but this is a fact कि डिप्रेशन आपके फर्स्ट ऑफ ऑल मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ा देता है. तो जितने भी लोग मिसकैरेजेस के ज़रिए जा रहे हैं, मे बी इट्स ड्यू टू स्ट्रेस और ड्यू टू अदर इश्यूज. सो प्लीज़ फर्स्ट मिसकैरेज गो टू द डॉक्टर. अपने आप को फुल चेकअप करवाओ. कुछ भी हो सकता है, छोटा मसला हो सकता है, बड़ा मसला हो सकता है. डू नॉट वेट फॉर अ डायनासोर टू पॉप अप. है ना, वो हम उसी चीज़ के इंतजार कर रहे होते हैं. बिल्कुल जो लास्ट लाइन लिमिट क्रॉस होती है ना, फिर जाते हैं डॉक्टर के या और जाते वो डॉक्टर को फिर बोलते हैं चलो जादू की छड़ी निकालो और फिक्स करो ये सारी चीजें. सीरियस. और ट्रेनर के पास भी ऐसे ही आते हैं लोग. जैसे कभी बैक में पेन हो गया तो आ गए, हालत जब खराब हो गई, इतना वेट गेन हो गया कि कोई कपड़े फिट नहीं आए, मेरे पास आते तब आते. पहले आए शादी से 1 महीना पहले आएंगे 90 kgs 100 kgs एंड देन बी लाइक 1 महीने में मुझे ना लाइक फिट बस इतना कर दे मैं 50s में. मतलब एक तो आई थिंक हमारे ये यूट्यूब ने बहुत खराब कर दिया है. वो 3 मिनट का वीडियो होता है और लिखा हुआ आता है 3 हफ्तों में 4 इंचेस हर जगह से खत्म. ऐसे जिसने भी किया उसका दिमाग खत्म. नहीं, मतलब वो दिमाग वाटर खत्म. वेट जाता है ना, सेल साइज श्रिंक होता है, लेकिन उसमें फैट सेल का साइज नहीं श्रिंक होता, इसमें वो नॉर्मल सेल्स के में से वाटर निकल जाता है. बट आई हैव हर्ड दैट जितना जो लोग शादी अपनी शादी के लिए इतनी डाइट कर लेते हैं कि वो निहायती एक साथ ही सब कुछ खराब कर लेते हैं, दैट इज नॉट healthy. That's really unhealthy. In fact, अभी ब्राइडल सीजन है तो we have a lot of brides. और हमने एक प्रोग्राम भी चलाया है अपना कि ट्रांसफॉर्म इन 2.5 months. So उसमें वो आते हैं, we give them a proper meal plan कि स्टार्व नहीं करते because they need protein. बाल गिर जाएंगे, they need vitamins, they need minerals. स्टार्वेशन में you lose muscle weight, you Yeah, don't you lose lose the fat muscle, weight. you don't Fat lose fat लोग नहीं है. भूल जाते हैं कि आप स्टाफ कर रहे हो. जितने भी लोग देख रहे हैं
जब आप ह्यूज होते हो आपकी स्किन स्ट्रेच होती है बिल्कुल। और आप Rapid वही weight loss काम में, कर रहे हो दैट एक बड़ी थैली में सामान निकाल देते हो तो थैली कैसी लगती है? रैपिड वेट लॉस में Completely स्किन lose. लूज हो जाती है, रैपिड वेट लॉस में तो स्किन और फिर लोग बोलते हैं कि अब क्या करें स्किन का, कुछ वो लटकती है. लटकती है, इट्स लिटरली so rapid weight loss is not the way. Give yourself 3 months at least, 1 year ideally अगर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करना है. बट ये ऐसी चीज़ है कि रोज़ करना है. जैसे आप सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, आपको अपनी बॉडी हिलानी है. एक रेगुलर डाइट. आप ये बताओ झाड़ू पोछा इज जस्ट लाइक एक्सरसाइज. जितने भी हमारी जो खवातीन है वो घर का काम करती है उनको चंद चीज़ें बता दो जो वो अपने घर में इस्तेमाल कर ले. मे बी सोफा के पास लीन होकर स्ट्रेच कर ले. हाँ, दैट कैन हेल्प. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. चलें बताती हूँ मैं 1-2 एक्सरसाइजेज यहीं बता देती हूँ. देखिए मेरी जो एक फेवरेट बैठे फेवरेट एक्सरसाइज जो है वो स्क्वाट है. अब लोग खामखा स्क्वाट से डरते हैं. स्क्वाट में क्या है? इट्स जस्ट सिटिंग अप, स्टैंडिंग अप एंड सिटिंग डाउन. जो कि फॉर एग्जाम्पल आपके घर में सोफे तो होंगे बट इम्पॉर्टेंट थिंग है अपनी पूरी बॉडी को हर एक्सरसाइज में यूज़ करें. मैं खड़ी हुई और मैं आराम से बैठ गई और फिर मैं खड़ी हुई मतलब और जो मैं हमारे बैठ गई. टीचर्स बोलती थी उठक बैठक करो, उठक बैठक करो. मगर तो ये वही नहीं. है. जिम में मैं देखती हूँ औरतें ऐसे ऐसे कर रही होती है. भाई यू एक्सरसाइज कर रहे हो तो यूज योर होल बॉडी. अपने मसल्स के बारे में सोचो. आई मीन there was a study done कि when you think about the muscles that you're working and then exercise, आपकी actually results बहुत अच्छी होती हैं. फोकस. यस. और Yeah. कभी कभी लोग को मैं ये रिमाइंड कर दूं कि आप 100 दफ़ा ये यूं सांस करने वाले भी लोग हैं वो चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी. लेकिन आप प्रॉपरली दिन में 10 दफ़ा विद इन अ करेक्ट वे आप ये एक्सरसाइज कर लो. Correct that way can is help. very Because that important. helps your heart muscle. जितना आपका हार्ट जो है पंप अच्छा करेगा, आपका हार्ट रेट ज़्यादा होगा, उतने आपका जो है फैट बर्निंग अच्छी होगी. Absolutely. और तो आप प्यार अगर में फैट यूं- बर्निंग नहीं होती. मैं लोग ये बोलती हूँ अगर जो आप- बोलते हैं ना मेरे दिल तेज हो जाता है जो उसमें कुछ नहीं होता. उसमें बस जेब की बर्निंग होती है. वो एंजाइटी रिलेटेड हो जाता है. एंजाइटी. वैसे दिस इज एंजाइटी अटैक्स भी होते होंगे आई एम श्योर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड फीमेल्स को होते हैं हार्मोन्स, क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन आर बेसिकली रिलेटेड जो आपके जो ना मूड स्विंग्स को करता है इफेक्ट. यस. तो जो प्रेगनेंसी में दोनों चीज़ें जो है अप एंड डाउन होती हैं. इससे इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स एंजाइटी करता है. इट्स अ मेस्ड अप मोमेंट इन अ वेरी नाइस वे. मैं लोगों को ये बोलती हूँ जितने भी हमारे हस्बैंड एंड वाइफ लोग देख रहे हैं कपल्स, प्लीज़ प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है. एंड आई बिलीव अगर एक कपल साथ प्रेगनेंसी के एक एक कदम को साथ इंजॉय करे, प्लान्ड बेबी बनाए एंड उसी तरह अपनी एक जेब को भी बचत में रखे. क्योंकि आई थिंक प्रेगनेंसी इज समथिंग जहाँ आपके पास एक्स्ट्रा कैश होना ज़रूरी है. सो ये नहीं सोचे दैट एक्स्ट्रा कैश नहीं रखो. और अगर नहीं भी है प्लीज़ गो विजिट DKT क्लिनिक्स. वो आपको गाइड भी करेंगे, वो आपके हर जवाब का सवाल भी देंगे और सवाल के जवाब भी देंगे. मेरी उर्दू कभी कभी पैदल हो जाती है. सुबह का वो जो सुबह उठने का एक चीज़ होती है ना, दिमाग थोड़ा स्टार्ट कर रहा होता है. तो ये सारी चीज़ें होती है. अभी फ़िलहाल आप कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज बता सकती हैं लाइक यू शोड अस द स्क्वाट्स. ये कितनी दफ़ा करना पड़ता है? देखिए स्क्वाट्स जो हैं एटलीस्ट आप 10 कर लें. या आई थिंक द बेस्ट थिंग टू डू इज़ आप टाइमर लगाएं. ठीक है. एंड पहले मिनट में आप कर लें स्क्वाट्स. सेकेंड मिनट जस्ट होल्ड योर आर्म्स आउट. ओके. ठीक है. आर्म होल्ड. यू आर यूजिंग ऑल द एक्सरसाइज इन योर आर्म्स. वेरी सिंपल. ओके. ठीक है. थर्ड मिनट में आप प्लैंक कर तो ये लें. फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाती है. मतलब अगर आप स्क्वाट्स कर बिल्कुल आउट करें. आजकल देखें फिटनेस का नया ट्रेंड ये है कि टाइम नहीं है लोगों के पास. तो अब हम ये नहीं कर सकते कि अब बाइसेप कर्ल करें तो बाइसेप कर्ल करते रहें. मोस्ट पीपल दे जस्ट वांट टू लूज वेट. तो हर एक्सरसाइज में एफिशिएंसी चाहिए. एक एक्सरसाइज में मैक्सिमम मसल्स को आप अटैक करें ताकि रिजल्ट्स आएँ और जल्दी आएँ. That's actually good. इसलिए हम बोलते हैं lose weight, do not lose your head. Yeah. वो बहुत ज़रूरी होता है. एक्सरसाइज स्मार्टली. Yes, smartly. हर चीज़ करो ज़िंदगी में smartly. Family planning smartly, health care smartly. ये सारी चीज़ें करते हैं. अभी हम smartly एक ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद वापस आएंगे. Stay tuned.
वेलकम पाकिस्तान, आप लोग देख रहे हैं सेहत के सवाल एंड ऑफ कोर्स आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है माँ के लिए, बच्चे के लिए, हस्बैंड के लिए, एक हेल्थी घराना के लिए। एंड हमारे साथ एक प्यारी सी डॉक्टर एक और जिन्होंने ज्वाइन किया, उम्मे राहिल जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ट्रैफिक ने आपको अटका दिया था? थोड़ा सा। कोई बात नहीं, आप ज़्यादा नहीं अटकी, थोड़ी बहुत अटक गई। आज हम बात करें एक्सरसाइज के बारे में। वैसे आप बताएं, डू यू एक्सरसाइज? यस, ओके, और वो कितना ज़रूरी होता है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप चाहते हैं आप फिट रहें, आप खूबसूरत दिखें, आप हेल्दी रहें, खुद भी और अपनी फैमिली को भी अगर हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपका फिट होना ज़रूरी है। और आपके फिट होने के लिए सिर्फ यही नहीं कि मेकअप करें या क्रीम्स लोशंस लगाएं। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों की नीड ही नहीं होती है। वैसे मैंने देखा है बहुत सारी ख़वातीनें बोलती है यार दीपिका वाला ड्रेस हम बनाते हैं, दीपिका वाले आईब्रोज बनाते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं सोचते दीपिका वाली दिमाग का सुकून बना लो अपने लिए। वो एक बहुत ही चेंज आता है ज़िंदगी में। एंड डू रिमेंबर दैट अगर आप प्रेग्नेंट है और आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रही हैं, आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन एक होता है, आपका एंजाइटी, ये सारी चीज़ें तो चल रही होती है, फिर एक होता है आप एक इतना बड़ा डिप्रेशन अपने सर पर लेती हैं। सो ऑफ कोर्स जब आपका डिप्रेस्ड माहौल होता है, ये सारी चीज़ें बच्चे की ग्रोथ और आपके बेबी को भी अफेक्ट होता है। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, तो ज़्यादातर जब भी मैं स्ट्रेचेस करती थी, सो आई यूज्ड टू लिटरली फील माई बेबी मूव। तो वो एक, और जिस दिन मैं नहीं करती थी वो भी बोलता था छुट्टी। सो आई एम श्योर ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है जो बहुत सारे लोग बताते नहीं हैं। एंड आई थिंक आप हमें कुछ एक्सरसाइज बता रही थी फॉर यू नो Just Clearing yourself out. And okay, so this is very simple. एक बस breathing हम सब इनके exercise साथ है। करते हैं। Stress. अभी तो हमने squats और वो सब yes. exercise देखी। Simple, so हम सब करते हैं। Let's just close our eyes. Okay. आंखें बंद. Now deep breath in through the nose. Deep. Exhale through the mouth. Open your mouth. Exhale. Also, when deep breathing, we'll do it again. Just put your hands on your ribs, girl. Even one hand. यहाँ पे. You know your diaphragm. It should expand. It should go Okay. up. Again. 3 दफा करते हैं, and then tell me if you guys feel better. Close your eyes. Flatten it out through the mouth. Exhale. बड़ी exhale. मतलब नॉर्मली क्या हम जिंदगी में सांस भी मैंने सुना है सही नहीं ले रहे होते हैं, कंजूसी में ले रहे होते हाँ, हैं। कंजूसी में ले रहे होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। इसी तरह ही चल रहा होता है। यस। Yeah. And you know, just oxygen. Sometimes your brain just needs oxygen. You need to clear your head. कहते हैं ना, सांस लो, तो सही से सांस लेना है, ऐसे नहीं। हाँ, तो ऑक्सीजन का मतलब ये नहीं होता कि आप एक पैनाडोल ले लो Yeah. या आप जाकर अपनी बेगम के सालन को बोलो कि आज तुमने सालन अच्छा नहीं बनाया, या फिर माँ जाकर बच्चे को 2 थूप थूप लगा दे और बोले तुम बड़े नॉटी बच्चे बन रहे हो। प्लीज़, ये सारी चीज़ें अगर आप काम होते हैं तो पूरा घर काम होता है। आई हैव नोटिस्ड दैट। अच्छा, ब्रीदिंग के वजह से एक्चुअली लोग क्या करते हैं, व्हेन दे इनहेल तो फ्लैट कर देते सारा कुछ, एक्सहेल करते तो हवा अंदर, आई डोंट नो, ऑपोजिट कर रहे होते कैसे करते हैं, हैं? बिकॉज दे टेक नोज एंड माउथ। आप ब्रीथ करें, गलत ब्रीथ करें। गलत मैं कोशिश करती हूँ। यूज योर माउथ एज फॉर इनहेलिंग। For inhaling. We take in the air. हैं? हाँ, लोग क्या गुब्बारा करते हैं, बड़ा सांस लो ना तो they start gulping actually. Really? Yeah. And then it goes air अंदर चली जाती है। You're तो right. diaphragm You की feel movement like a opposite होती है। गुब्बारा। मतलब मेरे पास आके आते हैं ना, if I ask them कि आप हमें सांस नहीं आ रही ऐसे करके, तो they gulp in the air, तो उसकी वजह से ऑपोजिट हमारा चला जाता है पूरा फंक्शन। दैट्स प्रीटी मेस्ड अप। मतलब आप अपने अंदर प्लीज हवा नहीं भरे। नोज एंड हाँ। एक्सहेल थ्रू योर माउथ। लेकिन आप किसी का भी देख लें जो कहेगा मुझे सांस नहीं आ रहा, तो अपना मुंह खोल खोल के सांस लेता है। That's true actually. Yeah, ये मैंने देखा, ऐसे कर रहे होते हैं। यस, हम भागते भी हैं व्हेन वी रनिंग। नॉर्मली अगर आप भागो तो इफ़ यू आर गोइंग टू ब्रीथ विथ योर माउथ ओपन तो यू विल फील थर्स्टी, यू विल गेट टायर्ड। जब हमें स्कूल में सिखाते थे भागने का, तो बेसिकली दे वुड टेल अस टू ब्रीथ फ्रॉम आवर नोज एंड कीप आवर माउथ शट। क्योंकि वो फौरन 15-10 मिनट बाद के भाग में आप यू लाइक पता नहीं आप एक पूरी बॉटल खाली कर रहे होते हो। हम लोग
ज़्यादा ही खाने के लिए भी मुंह ज़्यादा खोल लेते हैं, बिकॉज अपना मुंह का इस्तेमाल सिर्फ बातें करने के लिए। हाँ दैट्स ट्रू, हमारा मुंह हर जगह खुलता है, ये पता नहीं क्या मसला है, लेकिन दिस इज़ रियलिटी। और इसलिए हम बोलते हैं कि प्लीज़ एक्सरसाइज करें, मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। खाने कौन से होने चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या कौन से अवॉइड करने चाहिए? प्रेगनेंसी और एक नॉर्मल मेल फीमेल सारों को ना हेल्दी ईटिंग करनी चाहिए, ग्रीन ज़्यादा करने चाहिए। जितना आप जो है ना फ्रेश नेचर की तरफ जाएंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के, उतना अच्छा है। मीट्स को हम कहते हैं रेड मीट है, इफ नो इशू थोड़ा सा वीक में ले लें। सी फूड वीक में ट्वाइस ज़रूर लेना चाहिए। सिर्फ प्रेगनेंसी में भी अवॉइड सी फूड ज़्यादा नहीं करते, बिकॉज मर्करी रिलेटेड फिश आती है जिनका मर्करी जो है फिर वो लेवल्स बढ़ जाते हैं, दैट्स हार्मफुल फॉर द फीटस। तो इसलिए सी फूड वंस अ वीक, एंड अदरवाइज जितनी सब्जियाँ, फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, जितने सीजनल। और अगर सी फूड को अफोर्ड नहीं कर पाए, हम थोड़ा नीचे आते हैं। हाँ बहुत सी फूड। और देखिए प्रोटीन इनटेक अच्छा होना चाहिए। इफ समबडी कैन नॉट टेक जो मीट के प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके लिए फिर जैसे बीन्स हैं, दालें हैं, इनको मिक्स करके ले सकते हैं। हाँ मिक्स करके। लेकिन B12 विटामिन इज ओनली इन मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, तो वो वेजिटेबल्स में नहीं मिलेगी। या फिर आप सीरियल्स जिनमें एडेड कोई लिखा हुआ हो चीज़, तो वो ले सकते हैं। आप बताएं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट जो आजकल मेंटल हेल्थ जिस लेवल पर चल रहा है, लोग सुसाइडल की तरफ जा रहे हैं, पीपल बच्चे माँ बाप के प्रेशर से एग्ज़ाम्स में अगर वो सही तरह रिजल्ट्स नहीं लाते, बच्चे बड़े अजीब होते जा रहे हैं। लाइक द न्यू जनरेशन खुलकर सिर्फ स्ट्रेस में ही आ रही है, और सारे डिसीजंस अब बहुत गंदे होते हैं। आप जो स्ट्रेस में, एंजाइटी में, गुस्से में और सौरों में जो डिसीजन लेते हैं, वो आपको बर्बाद कर देगा, और जो खुशी में आप प्रॉमिस करते हैं, वो भी आपको बर्बाद कर देगा। सो प्लीज़ मेक श्योर जो आप बोलते हो वो सही दिमाग के साथ बोले। व्हाट विल यू से अबाउट दैट? देखिए जैसे भी आपने सारी बात तो खुद ही बता दी, लेकिन ये कि इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको बिल्कुल बैलेंस लाइफस्टाइल लेके चलना चाहिए। ना बहुत खुशी ना बहुत गम, दोनों जैसे डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है। और उसके लिए क्या है, उसके लिए किसी डॉक्टर के पास जाने की नीड नहीं है, किसी के पास नहीं जाना है। आपका डाइट इनटेक, आप क्या खा रहे हैं, जो आप खा रहे हैं वही आप बन रहे हैं, और जो आप सोच रहे हैं वो आपके मुंह से निकल रहा है। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपका इनटेक प्रॉपर होना चाहिए। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, घर का बना हुआ फ्रेश फूड जो है वो हर लिहाज से बेहतर है। हम कहते हैं कि गरीब है, अफोर्ड नहीं कर सकता, बाहर खाना नहीं खा सकते, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। जो भी मिल रहा है सब्र शुक्र के साथ खा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक्सरसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए, आपको रिलीफ में लाने के लिए। अगर आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बहुत सारी बीमारियां, दोबारा कहूँगी कि बहुत सारी बीमारियां आपकी बॉडी से वैसे ही दूर हो जाती हैं। आपको किसी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं रहती है। तो 30 मिनट्स वॉक पार्क में जाएं, वॉक कर लें, आप साइकिलिंग कर लें, स्विमिंग कर लें, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। या सिर्फ विंडो शॉपिंग के लिए चली जाए, है ना? स्ट्रेस, हार्ट रेट, हाँ महंगाई आजकल के वो जो ये नहीं ले सकती, इसमें स्ट्रेस बढ़ जाएगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा। हाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता चला जाएगा। ओके दैट्स प्रीटी सैड। पर मुझे जो लगता था मैं बोलती थी चले जाओ विंडो शॉपिंग, पर हाँ फूड कोर्ट में जाकर आपके सारा स्ट्रेस पे निकलता है हम्मा करने में। खैर हम आप लोग को ये बता रहे हैं दैट इट इज़ रियली ज़रूरी कि आप प्रॉपरली एक्सरसाइज करें अपनी ज़िंदगी को। ये नहीं सोचे कि मैं अभी 55 या 60, बहुत सारे अंडरवेट लोग होते हैं और वो इतना अंडरवेट होते हैं दैट दे कैन नॉट conceive and तो प्लीज़ what is a good rate, मतलब कौन सा एक अच्छा वज़न होना चाहिए कि इसमें हेल्थी हाइट, एज, उससे रिलेटेड BMI होता है। 99% आई बिलीव ज़्यादातर औरतें इज़ 5'6" से लेकर पाकिस्तान हमारे जो पॉपुलेशन में ना 5 and 5 तक आता है मेरे पास। तो दैट्स लाइक 5 के लिए 47 से लेकर 52 तक आप वेट कर लें, एंड 5'6" का जो है 56 to 58 kgs। ओके जी, दैट्स बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है और मैं बिल्कुल अबाव हूँ। बट खैर ये तो छोड़े, हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अभी हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड।
हे जी, वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं एक आपका दिल के करीब एक ऐसा सेगमेंट जो हम हर मौजू पर बात करते हैं। चंद मौजू वो होते हैं जो अवाम बात नहीं करना चाहती, लेकिन हम फिर भी आप लोग को बताते हैं दैट हर चीज़ को सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है। कुछ मसलों से भागना, उनको छुपा देना इज़ नॉट एक्चुअली द आंसर। सो यस, आज आपने बड़ा एक अच्छा सा टॉपिक निकाला दैट यस, आफ्टर द बेबी भी एक ठीक ठाक डिप्रेशन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, पोस्ट नेटल डिप्रेशन कहते हैं उसको। एंड उसके लिए भी देखें, बिफोर प्रेगनेंसी यू शुड किसी तरह की आपको फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है। जैसे आप प्रेगनेंसी प्लानिंग करते हो ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जाएं और एक्सपेंसिव जिम की मेंबरशिप लें, पर्सनल ट्रेनर हायर करें। एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है। जैसे कि अभी आपने बोला था कि वॉक के लिए चले जाएं 15 मिनट, घर से बाहर नहीं जाते। आपने पहले बोला था शो में कि जो झाड़ू पोछा होता है खुद से करें। पूरे घर की डस्टिंग इज नॉट इजी, लाइक Yes, it's not इट्स easy. एक्सरसाइज फॉर द आर्म्स। जब आपका फ़ोन बजे आप खड़े हो जाएं, अपनी जो लिटिल एक्टिविटी लेवल्स हैं उनको बढ़ा दें। खाना पकाते वक्त पकाए तो थोड़ा सा ट्विस्ट ट्विस्ट कर ले, कोई अच्छे म्यूजिक लगा के Yes. कर लिया, घर में फ्रेंड्स के साथ 30 मिनट्स के लिए डांस कर लिया। इट्स सच अ गुड एक्सरसाइज। यू स्वेट, यू डोंट इवन नो कि द टाइम इज पासिंग बाय। डांसिंग मेक्स यू हैप्पी। या इट डज। और पार्टन तो डिप्रेशन से बचने के लिए बेबी के साथ यू कैन सिंग अलोंग एंड डांस विद यस, बिल्कुल। इनफैक्ट आजकल तो बहुत ट्रेंड भी है कि आफ्टर प्रेगनेंसी व्हेन योर डॉक्टर सेज यू कैन, ये नहीं कि डिलीवर करके बस चले गए जिम में, खाने पका रहे हैं, पोछे लगा रहे हैं। यू हैव टू आस्क योर डॉक्टर कि मैं कब एक्सरसाइज कर सकती हूँ, एंड देन डू इट विद द बेबी। बेबी को पकड़ के। यस, बेबी भी एक ठीक ठाक weight डंबल है। हो सकता है। डंबल मतलब है बच्चे को baby। यूं बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। लेकिन मैं लोग को ये बोलूँगी, कपल दैट डांसेस, मतलब ज़रूरी नहीं है जॉइंट फैमिली में तो क्या हुआ, आराम से यू कैन हैव अ नाइस कपल डांस, क्योंकि दैट मेक्स यू हैप्पी। That makes you happy, absolutely. इट मेक्स यू एक्सप्रेसिव। और अगर आप एक्सप्रेस एक दूसरे से नहीं करोगे और दोनों ही ईगो और माचो मैन और माचो वुमन बनोगे, तो फिर आई बिलीव शादी इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके टूटती थोड़ा है। सा तो स्पाइस लाए ना शादी में, उसको एक्साइटिंग बनाए थोड़ा सा। हाँ, अब देखिए वो सारे लोग एक्साइटेड हो गए स्क्रीन से इस बार। वैसे ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आप बताएं, व्हाट विल यू, ऑफ कोर्स आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, लोग के माइंडसेट्स देखे, व्हाट इज़ द एक्चुअल इशू कि लोग जिम की तरफ नहीं जाते एंड एक्सरसाइज की तरफ नहीं जाते। जिम तो छोड़ो, वो तो दूर की बात है, एक्सरसाइज की तरफ नहीं जाते। एक्चुअली एक आम औरत की अगर हम बात करें तो जिम को एक लग्जरी समझना होता है कि वो शायद एक अय्याशी है या मतलब पैसे का ज़ियान है, वेस्टेज ऑफ मनी है कि हम जाएंगे और पैसे ज़ाया करेंगे और पैसे हम घर में लगा दें। हाँ, और लोगों को ये लगता है और फिर ये बिल्स हो जाएंगे, बच्चे की फीस हो जाएगी। और ये भी सोचती हैं जो खवातीन मेरे पास जो पेशेंट्स आती हैं, वो कहती हैं कि जी हम तो घर में इतना काम करते हैं और हम तो पूरा दिन बच्चों के पीछे भागते हैं, तो हमारी तो एक्सरसाइज हो जाती है। बट वो एक्सरसाइज नहीं होती। आप घर में ही रह के करें, जैसे भी आपने कहा कि घर में ही रह के करें, झाड़ू पोछा होता है। आटा गूंद रही है, प्रॉपर आटा भी मासी गूंद रही होती है, वो सिर्फ बच्चों के पीछे भाग रही होती है। ठीक है, उनको जैसे अभी कहा कि स्ट्रेस वाली बात है। अब आटा गूंद रही है, आप प्यार से मोहब्बत से खुश होके और फोकस माइंड के साथ आप जो भी काम करें, चाहे वो आटा गूंद रहे, चाहे प्यार से आटा कैसे गूंदते बताएं? आटा ला के दीजिए। बहुत मतलब बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ। गुस्से से घूम ले, लाइक योर हाँ, बॉक्सिंग। किसी का मुंह इमेजिन कर लो, जो आपकी दोस्त, स्कूल की दोस्त की जो एनिमी है, कि लेकिन आप गुस्से से गूंदेंगे तो खाने में जायका नहीं आएगा। और हाँ, तो ये भी ये है। बात सही है, Energy प्यार से बिल्कुल प्यार से आप खाना बनाएंगे तो वो आप सबको उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा पॉजिटिव एनर्जी, और आप रिलैक्स भी रहेंगे, आपके चेहरे पे ग्लो भी आएगा और आपका माइंड भी बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होगा, आपकी फैमिली भी आपके साथ खुश होगी और आप छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करेंगे। डू यू लिव इन अ जॉइंट फैमिली या सेपरेट? आप जॉइंट फैमिली? मैं सेपरेट रहती हूँ। ओके, तो आप मुझे बताएं, जो जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, ऑफ कोर्स वो एक होता है, सास बोलती है कि बड़े वो क्या गोरे बन रहे हैं और ये कर रहे हैं, उन औरतों को कैसे आप करेंगे दैट ये सारा, ये एक प्रेशर होता है बिल्कुल कि लड़की अकेली होती है, उसको नाश्ता भी बनाना पड़ता है और सास के सामने परफेक्ट वुमन भी बनना पड़ता है। सो हाउ विल अ वुमन कोप अप विद ऑल ऑफ दिस? पहले बच्चे के बाद हेल्प नहीं मांग सकते? नहीं, देखिए इसमें कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन एटलीस्ट आपका रूम तो आपका होता है ना, उसमें तो आप कुछ भी कर सकते हैं, उसमें तो कोई आपको इंटरफेयर नहीं कर रहा, सास आपके साथ बैठी हुई नहीं है। और अगर आपके घर में ज़रा सी भी स्टेयर्स हैं,
4 to 5 स्टेप्स भी हैं, 10 स्टेप्स भी हैं, ये भी बहुत बड़ी नेमत है कि आपने एक जगह खड़े होकर ऊपर नीचे आपने प्रेट कर लिए कि लाइक 10 दफ़ा ऊपर चले गए, नीचे आ गए, एक्सरसाइज हो गई Stairs आपकी। is a great exercise. ठीक है, जबरदस्त. आप अपनी सास के साथ मस्ती कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं, कोई चीज़ ला के दे रही हैं, कोई भी किसी को कोई चीज़ चाहिए तो आप खुद आगे बढ़ के सबको खुद आके दे रही हैं, वो भी खुश हो रहे हैं कि बहू इतनी जिम्मेदार है, सब चीज़ें दे मैं रही थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी। थिंग इज़ कि ये सारे काम जब कर रही होती है ना हमारी, जो मैंने देखा है इस पे गुस्सा, इरिटेशन, दे थिंक कि उनको मतलब कि दे आर नॉट डूइंग इट हैप्पीली। आप सोचे जो शेफ होते हैं जितने जो कुकिंग, वो भी सारा दिन चूल्हे के सामने दे लाइक जिनका वो एक हॉबी होता है, बिकॉज दे एंजॉयिंग। हम लोग एंजॉय करके काम नहीं करते। बच्चे को होमवर्क कराना है, मुसीबत हो गई होमवर्क, वी डोंट एंजॉय द लिटिल थिंग्स, उसके वजह से स्ट्रेस बिल्ड होता है एंड वी डोंट सी रिजल्ट। उसमें फिर हस्बैंड से भी लड़ाई हो जाती है, हस्बैंड से लड़ाई होती है तो सास ससुर अगर जो भी जॉइंट, वो सब बुरे लगना शुरू हो जाते हैं। तो यू हैव टू एक्चुअली एंजॉय द लिटिल थिंग्स। अच्छा बच्चे को होमवर्क कराना, उसको साथ बिठाएं, एंजॉय, आपने तो वो टाइम स्पेंड करना, चाहे गुस्से में करें या खुश होकर करें। पर आपको पता है, लोग को ये पता नहीं होता, अगर एक माँ मुझे अब ये पता चला है कि अगर आप अपने बच्चे को खुद बैठकर होमवर्क करवाते हो, वो बच्चा ज़्यादा तेज़ी से सीखता है। दिस इज़ रियलिटी। मैंने ट्यूशन टीचर्स रखी भी है एंड वो अभी भी है, लेकिन मैं एक्चुअली प्रेफर करती हूँ कि मैं उसके साथ बैठती हूँ, उसका 1 घंटे का होमवर्क करवाती हूँ। वो इसलिए करवाती हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स मैं उसको टाइम दे सकती हूँ और वो मेरा एक हिस्सा है। अगर मैं उसको समझाऊंगी, आई विल एक्चुअली टीच हिम समथिंग रियली रियली नाइस। बट हर चीज़ आप अपने टीचर्स, अगर आपके 4 बच्चे हैं, आप हर बच्चे के साथ इस तरह बैठ कर नहीं कर सकते। आई थिंक सो। जब आपका बच्चे की एक एज होती है, फिर दूसरा बच्चा आता है। तो मैं आपको बिल्कुल सेल्फ एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। व्हेन आई हैड जस्ट वन किड, तो उस वक्त आई यूज्ड टू हेट, मुझे कुकिंग नहीं अच्छी लगती एंड आई यूज्ड टू बी स्ट्रेस अबाउट कि अच्छा खाना बनाना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा अब पेशेंट भी देखना है एंड आई वाज डूइंग माय अल्ट्रासाउंड में अपनी फेलोशिप कर रही थी एंड आई वाज लाइक हाँ, तो आई वाज लाइक अब इवेंचुअली अब मैं खाना भी बनाती हूँ, 2 बच्चों को होमवर्क भी कराती हूँ, तो 3rd वन इज़ 2 years old, उसको भी देखती हूँ, बट आई हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग एवरीथिंग। तो मुझे लगता है कि उससे आई हैव चेंज माई पर्सनैलिटी एंड दैट्स लाइक सेल्फ काउंसलिंग आपको करनी पड़ती है अपनी खुद से। यू हैव टू रियलाइज कि कहाँ पे वी आर मेकिंग मिस्टेक्स, जो हम सारा दिन पढ़ते हैं और सारे हमें ही बुरा कहते हैं, बिकॉज इफ़ यू इन अ बैड मूड आपसे कोई बात नहीं करना चाहेगा। हाँ, तो यू हैव टू अपनी सेल्फ काउंसलिंग खुद करनी पड़ती है। और आपका बच्चा भी आपसे खुल के बात नहीं कर सकता, बच्चे को ही डांट दें फिर, डरता ही जाता है। बिकॉज यू स्टार्ट स्कोल्डिंग योर किड ना। एंड आई थिंक दिस इज एक्चुअली रियली बैड। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बच्चे के दिल में डर पैदा करवाओ। नो, प्लीज डोंट। आपका बच्चा इतना फ्रेंडली हो कि अगर उसने कुछ किया भी हो ना, पहला पर्सन जिसकी तरफ वो आकर बोले वो आप होने चाहिए। बिल्कुल। आजकल आप एक बात कर रहे थे कि बच्चे भी सुसाइडल की तरफ जा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ एक्सरसाइज, डिप्रेशन, एंजाइटी। गैजेट्स हम लोग दे देते हैं ना हाथ में, मोबाइल पे खेलने, टैबलेट पे खेलने, आईपैड पे खेलने, बिकॉज वी लाइक उनको अपनी तरफ से कि हमारे पास फ्री टाइम हो, अपना काम कर लें। हाँ, वो तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गया, बिकॉज उसमें आप देखिए तो यू कैन नॉट मॉनिटर 24 आवर्स, तो आप देख नहीं सकते कि बच्चा क्या देख रहा है। उसमें वायलेंस भी बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारे बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा एक्सपोज हैं चीज़ों से, हम लोग नहीं थे। दे नो अबाउट गन्स, टेररिज्म, बॉम्ब्स, दे नो एवरीथिंग। हम लोगों की डिफरेंट थी बिल्कुल सेटअप। तो अब उसकी ये डिप्रेशन में से जाते हैं, बिकॉज दे लाइक अच्छा इतना बुरा, दुनिया इतनी बुरी है, हमारे साथ तो बुरा ही होना है। दिस नेगेटिव थॉट बिल्डिंग जो है ना, ये आती है। और एक और सॉरी, नहीं बोले जी, एक और चीज़ ये है कि बिकॉज सोशल मीडिया इतना बढ़ गया है, सबके पास इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो मैंने ये देखा है स्पेशली जो यंग लोग होते हैं वो अपने आप को कंपेयर बहुत करते हैं दूसरों से, एंड देन दे स्टार्ट फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड कि ये व्हाई डोंट वी लुक लाइक हर, व्हाई आरंट वी एज गुड लुकिंग एज हिम, हमारी बॉडी ऐसी क्यों नहीं है, हमारे पास ये गाड़ी नहीं है, हमारे पास ये फ़ोन नहीं है। But that is not reality. That is not reality. That is Photoshop. Yeah, exactly. So I think इससे भी बहुत अफेक्ट हुआ है, और इवन औरतों को भी, क्लाइंट्स को भी, जो वो जैसे इंस्टाग्राम पे तस्वीरें देखती हैं। अब जैसे वो उठी, उन्होंने सुबह देखी मथीरा की पिक्चर, मथीरा लग रही है कम्प्लीटली परफेक्ट, अब उनको मथीरा की तरह दिखना है। सो दैट इज़ समथिंग, बट शी इज़ वेरी ओपन, लाइक ये शेयर करती है इंस्टाग्राम पे, लाइक मेकअप टिप्स और ये और वो। But at the end of the day, देखें, अब मथीरा got ready for the show, right? हाँ, true. I don't look like this without makeup.
we all don't it look takes like an hour, right? एफर्ट डालना पड़ता सो एफर्ट डालना पड़ता है. तो आई थिंक ये रियलिस्टिक जो है चीज़ें ये बहुत ज़रूरी हैं लोगों को बताना. एंड सोशल मीडिया इज़ आई थिंक अ प्रॉब्लम. इसकी वजह से सोशल मीडिया पर रहे लेकिन सोशल मीडिया के हाथ में नहीं रहे. यू शुड रिमेंबर दैट. बिल्कुल. इट शुड बी देयर सर्टन लिमिट के साथ. और ये होता है हमारा अब सेगमेंट को बाय करने के लिए. थैंक यू सो मच लव. दीज प्रीटी लेडीज आई टाइम निकाला गपशपे की. आई होप आप लोग एक्सरसाइज करेंगे, बेहतर ज़िंदगी बनाएंगे क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है. एंड नाउ इट्स ओवर टू यू साहिर.